नमस्कार मित्रों, इससे पहले हमने व्यंजन संधि को पढ़ा और अगला जो संधि का तीसरा प्रकार है वो है आपके विसर्ग संधि, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि दो बिंदी के बाद या विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि का जो पहला नियम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पहला नियम है विसर्ग के बाद चे, छ और सलगम वाला स आए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला स हो जाता है। देखें, पहला नियम है विसर्ग संधि का कि विसर्ग के बाद च, छ और सलगम वाला स आए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला आधा स हो जाता है। ध्यान रहे, संधि विच्छेद करे तो क्या कर दिया जाता है? उल्टा कर दिया जाता है। और उल्टा करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो ये ध्यान रहे, दो बिंदी के बाद च, छ और सलगम वाला स आए तो दो बिंदी के स्थान पर सलगम वाला आधा स हो जाता है। देखें उदाहरण, निश्चय, हरिश्चंद्र, दुःशासन, निश्चल। यहां पर देखें, संधि युक्त शब्दों में आपको आधा सलगम वाला स दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जहां पर आधा सलगम वाला स है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में आधे सलगम वाले स का उल्टा करना है। आधे सलगम वाले स का उल्टा क्या है? दो बिंदी। तो संधि विच्छेद करते हैं। निह प्लस चय, हरि प्लस चंद्र, दुह प्लस शासन, निह प्लस छल। यहां पर देखें कि नियम सही है क्या? प्लस से पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग। और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? च, छ और से में से होना चाहिए। यदि च, छ और से में से है तो हमारा नियम सही है। प्लस से पहले सभी में विसर्ग, प्लस के बाद देखें च, प्लस के बाद च, प्लस के बाद से, प्लस के बाद छ। तो यहां पर ध्यान रहे, सलगम वाला आधा से कौन सी संधि? विसर्ग संधि कहलाती है। ध्यान रहे, तीनों षटकोण वाला आधा से, स्लेट वाला आधा से किस संधि में? विसर्ग संधि में आते हैं। तो विसर्ग के बाद च, छ और से आए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला आधा से हो जाता है। आधा से कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। अगला जो नियम है, दो बिंदी के बाद या विसर्ग के बाद ट, ठ और षटकोण वाला से हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। आधे से का प्रयोग विसर्ग संधि, सलगम वाला आधा से, षटकोण वाला आधा से, स्लेट वाला आधा से। देखते हैं दूसरा नियम विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद ट, ठ और षटकोण वाला से आए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे बात करें उदाहरणों की, धनुष टंकार, चतुष्टिका, चतुष्षष्ठी। यहां इन उदाहरणों में देखें कि षटकोण वाला आधा से है क्या? जहां पर षटकोण वाला आधा से है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें। और टुकड़े में षटकोण वाले से का उल्टा करें। उल्टा क्या है? विसर्ग। जैसे धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा धनु प्लस टंकार। जैसे बात करें चतुष्टिका की, चतुहु प्लस टीका। जैसे बात करें चतुष्षष्ठी की,
चतुः प्लस षष्ठी। तो यहां पर हमने देखा कि संधि युक्त शब्दों में तो कौन सा से है, षटकोण वाला आधा से है। जैसे नियम की बात करें तो नियम को देखें कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग, और प्लस के बाद इन तीनों वर्णों में से होना चाहिए टे, ठे, और षटकोण वाले से में से देखा कि टंकार में क्या है टे, टीका में क्या है टे, षष्ठी में क्या है षटकोण वाला से। बिल्कुल नियम सही है। तो ये ध्यान रहना चाहिए, विसर्ग के बाद टमाटर, ठटेरा और षटकोण वाला से हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। ध्यान रहे, टेवर्ग का उच्चारण स्थान और से का उच्चारण स्थान समान है मूर्धा, चैवर्ग का उच्चारण स्थान और सलगम वाले से का उच्चारण स्थान समान है तालु। उसी प्रकार तैवर्ग और स्लेट वाले से का उच्चारण स्थान बात करें दंत, तो जो उच्चारण स्थान है उसी के आधार पर हमको यहां पर इधर षटकोण वाला से है तो विसर्ग के स्थान पर आधा से हो जाता है। दो बिंदी के बाद टे, ठे और षटकोण वाला से हो तो दो बिंदी के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। धनुष्टंकार, चतुष्टिका, चतुष्षष्ठी में हमने देखा कि षटकोण वाला कैसा से है, आधा से है। और आधा से कौन सी संधि, विसर्ग संधि। धनुष्टंकार का संधि विच्छेद धनु प्लस टंकार, चतुष्टिका का चतुहु प्लस टीका, चतुष्षष्ठी का चतुहु प्लस षष्ठी। आगे देखें कि तीसरा, अब तक हमने चैवर्ग और चैवर्ग के साथ सलगम वाला से, उसके बाद हमने पढ़ा टेवर्ग, टेवर्ग के दो वर्ण और उसके साथ पढ़ा षटकोण वाला से। अगला आ रहा है तैवर्ग, तय के दो वर्ण तय और थे और उसके साथ स्लेट वाला से। देखें तीसरा नियम विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है वो है विसर्ग के बाद ते, थे और स्लेट वाला से हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला आधा से हो जाता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। यहां पर देखें और जब संधि विच्छेद करते हैं तो उल्टा कर दिया जाता है। स्लेट वाले से का उल्टा होता है विसर्ग। जैसे आता है नमस्ते, जैसे आता है निस्तेज, जैसे है बहिस्थल, जैसे है निस्संतान, जैसे है दुस्साहस। तो यहां पर देखें संधि युक्त शब्दों में आपके आधा से है क्या, बिल्कुल आधा से है। आधा से विसर्ग संधि, जहां पर आधा से लगा हुआ है वहीं से शब्द के टुकड़े करने हैं और आधे से को किस में बदलना है, विसर्ग में बदलना है। और विसर्ग में जब बदलते हैं तो नमः प्लस ते, निह प्लस तेज, बही प्लस थल, निह प्लस संतान, दुह प्लस साहस। यहां पर देखें कि नियम सही है क्या, विसर्ग से प्लस से पहले विसर्ग, सभी में विसर्ग लगा हुआ है। प्लस के बाद देखें ते, थे और से में से है क्या, ते में क्या है ते, ते में क्या है ते, थे में क्या है थे। यहां संतान में देखें से, साहस में से। बिल्कुल नियम सही है। संधि युक्त शब्दों में आधा से होगा और आधे से जहां पर होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और आधे से का क्या करना है, उल्टा करना है। आधे से का जो उल्टा है वो क्या है, विसर्ग। नमस्ते का नम है प्लस ते, निस्तेज का नी है प्लस तेज, बहिस्थल का बही प्लस थल, निस्संतान का नी है प्लस संतान, दुस्साहस का दु है प्लस सास। विसर्ग के बाद ते, थे और से आए तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। कैसा से, आधा से। ये आपके विसर्ग संधि का तीसरा नियम। चौथे नियम की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए,
ते थे, पे फे, के खे, ये होने चाहिए। तो अगला जो नियम है, चौथा नियम पढ़ने जा रहे हैं कि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद के खे पे फे होना चाहिए। तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। चौथा नियम है विसर्ग संधि का कि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, के खे और पे फे में से होना चाहिए। तो विसर्ग ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे बात करें हम उदाहरण की, जैसे आपके आता है प्रातः काल, जैसे आता है पयपान, जैसे आता है रजय गुण, जैसे आता है आपके दुख। तो यहां पर जो विसर्ग है जो ज्यों का त्यों रहता है, देखें यहां पर प्रातः है प्लस काल, पय प्लस पान, रज है प्लस कण, दू है प्लस ख। यहां पर देखें कि नियम सही है क्या, प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहां पर देखें ए है क्या, और ये जो दुख शब्द है ये अपवाद है। ये क्या है आपके, अपवाद। जब नियम नहीं करता, काम करता, तो वो किस श्रेणी में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रहे, प्लस के बाद देखें क्या है के, क्या है पे, क्या है के। यहां पर देखें तो हम जो चौथा नियम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और प्लस के बाद के खे और पे फे में से होना चाहिए। तो आपके विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, प्रातःकाल, पयपान, रजय कण, यहां पर देखें प्रातःकाल, पयपान, रजय कण, दुख, दुख अपवाद में आता है आपके, दू है प्लस खे। ये जब नियम काम नहीं करता वो अपवाद की श्रेणी में आता है। ध्यान रहे, दुखों जब लिखते हैं तो दुख के बीच में दो बिंदी लगाई जाती है, विसर्ग लगाया जाता है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। आगे देखें अगला जो नियम है वो क्या कहता है, अगला जो पांचवा नियम है, छोटी ई और बड़ी किससे, छोटी ई और छोटा ऊ किससे पहले हो, विसर्ग से पहले। तो विसर्ग के बाद क्या हो, के खे और पे फे हो। तो छोटी ई को तो किस में बदलना है, बड़ी ई में, और छोटे ऊ को किस में बदलना है, बड़े ऊ में। और जब संधि विच्छेद करें तो इनका क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहां पर देखें छोटी और छोटा ऊ, विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या हो, रे हो। तो छोटी ई को बड़ी ई में, छोटे ऊ को बड़े ऊ में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो छोटी ई का उल्टा बड़ी ई का उल्टा छोटी ई और बड़े ऊ का उल्टा छोटा ऊ। जैसे बात करें हम नीरस, नीरव, नीरज, दूराज, दूरम्य,
यहां पर देखें संधि युक्त शब्द में बड़ा ई मिलेगा और बड़ा ऊ मिलता है। जहां पर बड़ा ई और बड़ा ऊ है वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर क्या करें, उल्टा करें। बड़े ई का उल्टा छोटा ई और बड़े ऊ का उल्टा छोटा ऊ। नि है प्लस रस, नि है प्लस रव, नि है प्लस रज, दु है प्लस राज, दु है प्लस रम्य। यहां पर देखें छोटा ई और छोटे ऊ किससे पहले हो, विसर्ग से पहले। इसके बाद क्या हो, रे। तो छोटे ई को बड़े ई में, छोटे ऊ को बड़े ऊ में। और कब, जब प्लस के बाद क्या हो, रे हो। तो नीरस, नीरव, नीरज, दूराज, दूरम्य, इन सभी में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। देखें नियम सही है क्या, प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए। तो ये हमारे कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। आगे देखें, छठा नियम, विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। किससे पहले होना चाहिए, विसर्ग से पहले होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। ये, रे, ले और वे में से हो। तो यहां पर जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर आधा रे हो जाता है। कौन सा रे हो जाता है, आधा रे हो जाता है। और आधा रे कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि। देखें निर्धन, निर्जन, दुरावस्था, निराशा, आशीर्वाद। यहां पर देखें कैसा रे है, आधा रे। कैसा रे है, आधा रे। स्वर के कारण कैसा रे हुआ, पूरा रे। स्वर के कारण कैसा रे, पूरा रे। कैसा रे है, आधा रे। आधा रे कौन सी संधि, विसर्ग संधि। यहां पर देखें ए आ से भिन्न स्वर किससे पहले हो, विसर्ग से पहले। विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये, रे, ले, वे में से हो। तो विसर्ग के स्थान पर आधा रे हो जाता है। और आधा रे कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। यहां पर देखें जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे रे का उल्टा क्या होगा, विसर्ग हो जाता है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहां पर देखें निर्धन का नि है प्लस धन, निर्जन का नि है प्लस जन। यहां पर देखें दु है प्लस अवस्था। यहां पर देखें नि है प्लस आशा। यहां पर देखें आसी ही प्लस वाद। यहां पर देखें नियम सही है क्या, प्लस से पहले तो विसर्ग, बिल्कुल सभी में विसर्ग है। और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। ए आ से क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। और भिन्न स्वर जब है तो नी में देखें ई, नी में ई, दू में ऊ, नी में ई, सी में ई। तो ए आ से भिन्न है, ए आ नहीं है। तो प्लस के बाद क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये, रे, ले, वे में से हो। तो आपके कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ए आ से भिन्न स्वर
किससे पहले हो, विसर्ग से पहले हो, प्लस के बाद स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये रे ले और वे में से हो, तो विसर्ग के स्थान पर आधा रे हो जाता है। और आधा रे कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। और आधे रे का उल्टा विसर्ग होता है, और उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। जैसे उदाहरण देखा हमने, निर्धन का आधा रे, निर्जन में आधा रे, दुरावस्था में स्वर मिलने के कारण पूरा रे, निराशा में स्वर मिलने के कारण पूरा रे, आशीर्वाद में आधा रे। तो ध्यान रहे, स्वर जब मिलता है तो पूरा हो जाता है। तो यहां पर आधा रे कौन सी संधि है, आपके विसर्ग संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। यह आपके कौन सा नियम है, छठा नियम है। इससे अगला जो आपके बढ़ रहे हैं सातवें नियम की ओर की, सातवां नियम क्या कहता है, विसर्ग संधि का सातवां नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। ए आ से क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। और विसर्ग के बाद कै खे पे फे में से होना चाहिए। तो विसर्ग को षटकोण वाले आधे से में बदल दिया जाता है। पूरा षटकोण वाला से तो व्यंजन संधि में आता है, और आधा षटकोण वाला से आपके विसर्ग संधि में आता है। देखें सातवां नियम, ए आ से भिन्न स्वर किससे पहले, विसर्ग से पहले हो। तो विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद के खे में से और पे फे में से हो। तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, आविष्कार, बहिष्कार, निष्काम, चतुष्पथ, चतुष्फल, तो यहां पर देखें कैसा सह लगा हुआ है, आधा से। और आधा कौन सा सह है, षटकोण वाला से। और आधा षटकोण वाला से कौन सी संधि, विसर्ग संधि। जहां पर षटकोण वाला आधा सह लगा हुआ है, उस सह को जब संधि विच्छेद करेंगे तो उल्टा करेंगे, और उल्टा होता है विसर्ग। जैसे आविष्कार की बात करें, आविहि प्लस कार, बही प्लस कार, निह प्लस काम, चतुः प्लस पथ, चतुः प्लस फल। यहां पर देखें सातवां जो नियम है विसर्ग संधि का, वो कहता है विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। विसर्ग के बाद के खे में से हो, पे फे में से हो, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा से हो जाता है। षटकोण वाला आधा से कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। यहां पर देखें आविष्कार, बहिष्कार, निष्काम, चतुष्पथ, चतुष्फल, यहां पर षटकोण वाला से है। यहां पर संधि युक्त शब्दों में षटकोण वाला आधा से है, और षटकोण वाला आधा से विसर्ग संधि। जब संधि विच्छेद किया, आवि प्लस कार, बही प्लस कार, निह प्लस काम, चतुः प्लस पथ, चतुः प्लस फल, तो यहां पर देखें कि इन संधि विच्छेदों में जो किया है उसमें नियम काम कर रहा है कि नहीं। प्लस से पहले विसर्ग सभी में है, तभी विसर्ग संधि कहलाती है।
और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में देखें, वी में क्या है ई, ही में क्या है ई, नी में क्या है ई, तू में क्या है ऊ, तू में क्या है ऊ, प्लस के बाद देखें के पे फे, इन्हीं में से है क्या? बिल्कुल है इन्हीं में से। तो हमारा नियम क्या है? सही है। तो ये ध्यान रहे। अगला जो अंतिम नियम है वो आपके विसर्ग संधि का वेरी वेरी मोस्ट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वो हमारा सही होना चाहिए। तो देखते हैं आगे अंतिम नियम, 8वां नियम विसर्ग संधि का। देखें यहां पर 8वां नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए और आपके स और है में से होना चाहिए। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और ओ आपके एक तो आता है गुण संधि में और एक आता है विसर्ग संधि में, इसका ध्यान रहे। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ओ का उल्टा विसर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरणों की हम बात करें, मनोभिलाषा, मनोनुकूल, यहां पर देखें ये रे, ले और वे भी होता है। यशोदा, यशोधरा, मनोज, सरोज, ये रे, ले, वे और है। मन है प्लस अभिलाषा, मन है प्लस अनुकूल, यस है प्लस दा, यस है प्लस धरा, मन है प्लस जय, सर है प्लस जय। जैसे है आपके वयोवृद्ध, तपोभूमि, तपोबल, अधोभाग, मनोहर, मनोरथ, आठवां नियम है विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए होना चाहिए, प्लस के बाद ए हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ये, रे, ले, वे और है में से हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो हमको देखना है कि संधि युक्त शब्दों में ओ है क्या? बिल्कुल है। सभी में क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ओ का क्या कर दिया जाता है? उल्टा। और ओ का उल्टा होता है विसर्ग। और जहां पर ओ है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें। जैसे वयोवृद्ध का किया तो वयो प्लस वृद्ध,
तपोभूमि का किया तो तप है प्लस भूमि, तपोबल का किया तो तप है प्लस बल, अधोभाग का किया तो अध है प्लस भाग, मनोहर का किया तो मन है प्लस हर, मनोरथ का किया तो मन है प्लस रथ, तो यहां पर देखें विसर्ग संधि का जो अंतिम नियम है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या हो, ए हो, प्लस के बाद ए हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये रे ले वे और हे में से हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ओ का उल्टा विसर्ग हो जाता है। सबसे पहले तो हम विसर्ग संधि का जो अंतिम नियम है, वेरी वेरी मोस्ट नियम है, इस नियम में से हर बार पूछा जाता है और इसमें से ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनका ध्यान रहे। संधि पूछता है यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है, तो ध्यान रहे। मनोभिलाषा, मनोनुकूल, यशोदा, यशोधरा, मनोज, सरोज, वयोवृद्ध, तपोभूमि, तपोबल, अधोभाग, मनोहर, मनोरथ, इन संधि युक्त शब्दों को हमने देखा ओ लगा हुआ है, ओ की ध्वनि निकल रही है। ओ की ध्वनि एक गुण संधि में भी निकलती है, एक आपके विसर्ग संधि में निकलती है। तो ध्यान रहे, आप कहीं जल्दबाजी में कई बच्चे क्या है गुण संधि बता देते हैं, पर ध्यान रहे यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और जहाँ पर ओ का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ओ का उल्टा क्या होगा, विसर्ग करना है। देखें नियम सही है क्या, प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग से पहले वाले वर्ण में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। न में क्या है ए, न में क्या है ए, से में क्या है ए, से में क्या है ए, न में क्या है ए, से में क्या है, रे में क्या है ए, ये में ए, पे में ए, पे में ए, देह में ए, ने में ए, ने में ए। इधर देखें प्लस के बाद क्या हो, ए हो, क्या है ए, क्या है ए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, दे कौन सा, तीसरा, दे कौन सा, चौथा, जय कौन सा, तीसरा, जय कौन सा, तीसरा, वे, ये रे ले वे है में से हो, क्या है, वे है, भू कौन सा, चौथा, बे कौन सा, तीसरा, बे कौन सा, चौथा, है क्या, बिल्कुल है, रे बिल्कुल रे भी है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस के बाद इनमें से होना चाहिए, तो आपके विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाता है। तो हमने विसर्ग को किस में बदला, ओ को ओ में बदला। ओ का प्रयोग दो संधियों में, एक तो आपके गुण संधि में और एक आपके विसर्ग संधि में होता है। ध्यान रहे, जल्दबाजी न करें बताने में, तो गुण संधि ना बताएं, जल्दबाजी में कहीं गुण संधि बता देते हैं। तो इसका भी जैसे हमने व्यंजन संधि में एक लाइन पढ़ी थी, उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी पढ़ लेते हैं कि तीनों आदेश है का प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। तो ध्यान रहे, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए होना चाहिए, तो विसर्ग के बाद भी ए होना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, ये रे ले वे और हे में से होना चाहिए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ पर देखें संधि युक्त शब्दों में क्या मिलेगा, ओ मिलता है। मनोभिलाषा, मनोनुकूल, यशोदा, यशोधरा, मनोज, सरोज, वयोवृद्ध, तपोभूमि, तपोबल, अधोभाग, मनोहर, मनोरथ, सभी में क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है। और ओ जब जुड़ता है तो एक तो आपके जुड़ता है गुण संधि में, एक जुड़ता है विसर्ग संधि में। इन उदाहरणों में से ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं विसर्ग संधि की एक लाइन, पहला है आपके सलगम वाला कैसा से आधा से, दूसरा है आपके षटकोण वाला आधा से, तीसरा है आपके स्लेट वाला आधा से,
चौथा है आपके ज्यों का त्यों, विसर्ग क्या होना चाहिए, ज्यों का त्यों होना चाहिए। यहाँ पर पांचवा है आपके बड़ी और पड़ाऊ। छठा है आपके षटकोण वाला आधा से। और सातवां है आपके आधा रे। और आठवां है आपके ओ। तो यहां पर हमने इन 8 नियमों को पढ़ा। विसर्ग संधि का पहला नियम सलगम वाला आधा से, दूसरा षटकोण वाला आधा से, तीसरा स्लेट वाला आधा से, चौथा विसर्ग ज्यों का त्यों, पांचवा बड़ी ई और बड़ा ऊ, छठा षटकोण वाला आधा से, सातवां आधा रे और आठवां ओ। इस प्रकार ये कौन सी संधि, विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। इसका ध्यान रखें। जैसे बात करें हम विसर्ग संधि सलगम वाला आधा से, षटकोण वाला आधा से, स्लेट वाला आधा से, विसर्ग ज्यों का त्यों, बड़ी ई और बड़ा ऊ, षटकोण वाला आधा से, आधा रे और ओ, कौन सी संधि, विसर्ग संधि कहलाती है। तो ये हमारे संधि का जो टॉपिक था। संधि में से 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संधि के नाम से और एक संधि विच्छेद से। हमारा संधि का नाम पूछे तो 3 लाइनों के आधार पर बताएं। एक तो आपको स्वर संधि में लाइन लिखाई थी, एक व्यंजन में लाइन लिखाई है और एक आपको विसर्ग संधि में है। इन तीनों लाइनों से तो हम क्या बता सकते हैं, संधि का नाम बता सकते हैं। और संधि विच्छेद का मतलब होता है उल्टा करना, और उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। आज का जो टॉपिक है संधि हमारे समाप्त हुआ, और अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे समास।